जी के सामने बादाम की कटोरी रखी थी गुरु। ऐसा है जी, बाबा श्याम कृपा से कोई आज तक ने अपना शीश का दान दिया था। महाभारत में बड़ी सीरियस बीमारी थी और वो भी भाई यहाँ आने के बाद एनडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। और भाई फिलहाल हम पहुंच गए हैं चुलकाना धाम में। चुलकाना गांव में हम पहुंचे हैं। चुलकाना धाम में श्याम बाबा के जो संजू पुजारी जी हैं उनके भाई हमने किस्से बहुत सुने हैं। उनके बारे में हमने बहुत सुना है। तेरे मेरे वर्गे पे जो कई ऐसे आदमी थे जिन जो आर्थिक तंगी से परेशान थे। कोई ऐसा था जो मरीज था, जो पेशेंट थे जिनका बड़ी सीरियस बीमारी थी। और वो भी भाई यहाँ आने के बाद, श्याम बाबा के दरबार में आने के बाद और संजू पुजारी के द्वारा जो है उनका जो श्याम बाबा की कृपा से निदान होया है, बीमारी जो उनकी कटी है, उनके जो बिगड़े काम बने हैं। तो आज हम फिलहाल पहुंच गए हैं संजू पुजारी जी के जो उनका घर है उस पर ही। तो कैमरामैन से कहूंगा भाई साथ साथ आ जा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो जय श्री श्याम संजू जी। जय श्री श्याम जी भगत जी। सबसे पहले तो चुलकाना धाम की धरती पर पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और श्याम बाबा की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार पे सदैव बनी रहे। जय श्री श्याम। संजू जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपकी एज कितनी है? मेरी उम्र 23 साल है जी। ये देख लो भाई, 23 साल। अगर कोई सच्ची लगन और सच्ची मेहनत के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ अगर कुछ पाना चाहो, कुछ हासिल करना चाहो तो कर सकता है। और ऐसा ही एक उदाहरण हमारे सामने बैठा है संजू जी, जो 23 साल की उम्र में, जहां बच्चे पढ़ाई लिखाई से भी पार नहीं पा सकते, 23 साल की उम्र में कोई +2 में हो, कोई BA में हो, कोई कहीं हो, तो संजू जी ने जो है एक मुकाम हासिल कर लिया। और वो किया सिर्फ और श्री श्याम बाबा जी की कृपा से, इन्हीं के आशीर्वाद से। श्याम बाबा जी के, एक बार कैमरामैन से कहूंगा भाई श्याम बाबा जी के दर्शन करा दे, थोड़ा आगे ना जा। श्याम बाबा जी के दर्शन करा। ये वही श्याम बाबा है भाई जिन्होंने अपना शीश का दान दिया था महाभारत में। भीम के पोते, घटोत्कच के लड़के वीर बर्बरीक, जिनके पास 3 बाण ऐसे थे जो 3 बाणों से ही पूरी जो महाभारत का आर पार का सौदा कर दे, हार जीत खत्म, पूरी मतलब सृष्टि को ही खत्म करने का इनको जो है ऐसा वरदान प्राप्त था। लेकिन इन्होंने अपना शीश का दान दे करके श्री कृष्ण जी को, और वो शीश का दान भी बताया गया यहाँ चुलकाना धाम में ही दिया गया था। क्यों जी संजू? बिल्कुल जी, जहाँ दिया था शीश का दान और पवन धरा है चुलकाना धाम। जहाँ प्रकट हुए थे बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। आज हमारे गांव में जी चुलकाना धाम है जी। यहाँ पे ही भगवान श्री कृष्ण जी ने वीर बर्बरिक को वरदान दिया था कि एक वीर बर्बरिक कलयुग में आपकी श्याम बाबा के नाम से पूजा होगी, जो भी आपके द्वारे पे हार के आएगा उसका बिगड़ा काम बनेगा। आज ऐसे ही है जी, लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु चुलकाना धाम में आते हैं और बाबा साहब का उद्धार करते हैं, सबका बेड़ा पार करते हैं जी। तो भाई आपने देखा होगा श्याम बाबा को हारेगा सहारा खाटू श्याम हमारा, और श्याम के नाम से, बर्बरीक के नाम से, अनेकों नाम से इनको जाना जाता है और इनकी पूजा होती है। और जो सच्चे दिल से इनके दरबार पर आ जाता है तो ये भाई कहते हैं ना, सीधा सीधा तो कोई भाई आप भगवान तो आपके सामने आ नहीं सकते, लेकिन वो अपने जो भगत हैं उनके द्वारा जो है आपके बिगड़े काम संवारते हैं। और ऐसा ही उदाहरण अभी हमारे सामने बैठा है संजू जी, जिन पर श्याम बाबा की कृपा है। और श्याम बाबा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से संजू जी जो बिगड़े काम जिसके होते हैं उनको अगर एक बार मुख से जो भी निकाल दिया वो भाई पार जाता है। क्यों जी संजू जी, ऐसा ही है? देखो जी, करने वाला सब कुछ श्याम बाबा है। पथरी वाली माता है, गौ माता है, बाबा लखीसर है, बालाजी महाराज है। हम तो इनके सेवादार है। जो करने वाला तो यही है, लेकिन इंसान को जरिया बना देते हैं जी। करते तो सब कुछ श्याम प्रभु ही है, लेकिन ऐसा है जी, बाबा श्याम की कृपा से कोई आज तक ऐसा भगत नहीं आया जिसका काम नहीं बने हो। हमने तो सुनने में ये भी आया है, हमने वीडियो भी देखी है और भी देखे हैं, हमने सुना भी है आसपास में जो है संजू पुजारी चुलकाना धाम संजू पुजारी हो रहा है। तो भाई सुनने में ये भी आया है कि कैंसर पीड़ित भी जो है श्याम बाबा के दरबार में आके ठीक हुए। बिल्कुल हो जी, ऐसी ऐसी बीमारी ठीक हुई है जिन्होंने डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था ना इस बीमारी का इलाज नहीं है, वे मेरे श्याम बाबा के दरबार में आ गए, वे ठीक हो जी। जिन माताओं बहनों का 20-20 वर्षों से औलाद नहीं थी ना, उनका औलाद दिया जी बाबा ने। बिल्कुल साक्षात प्रमाण है जिन चीजों का। अच्छा, बताया जा रहा है एक लड़के को जो है लकवा था। तो यही है क्या? तो भाई
हमारे साथ जुड़ गए हैं मुकेश जी, जो कि गनौर से हैं। गनौर से हो ना मुकेश जी? तो मुकेश जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। थोड़ा बताइए ऐसे, मतलब क्या लड़के को आपके बताया लकवा था और श्याम बाबा की दया से जो है वो लकवा ठीक हो गया? मेरे छोटे भाई है जी सोनू, उनको लकवे की दिक्कत हो गई थी जी। ऐसे गुरुजी, संजू गुरुजी हमारे घर पे आए हुए थे, तो उनकी घरवाली आती है गुरुजी के पास, जय श्री श्याम बोलती है, तो उनको बोलती है ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड को दिक्कत होगी लकवे की। तो गुरुजी के सामने बादाम की कटोरी रखी थी, गुरुजी ने उसमें से बादाम उठा के उनको दे दिए, जा शाम तक तेरे घर वाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे उन्होंने बादाम खाए, उसके 10 मिनट बाद उनका हाथ बिल्कुल ओके हो गया था जी। ये बिल्कुल साक्षात चमत्कार है बाबा का, और संजू जी का लाख लाख शुक्रिया जो उन्होंने मेरे भाई को ठीक किया, और बाबा का भी लाख लाख शुक्रिया जी। तो ये चमत्कार देखने को मिला जी। तो क्या कुछ समाज को, जनता को क्या कुछ कहना चाहोगे श्याम बाबा के बारे में? श्याम बाबा के बारे में यही कहेंगे जी, जो भी सच्चे मन से बाबा को जाएगा वो बिल्कुल उसका फल पाएगा जी। हम तो यही कहेंगे, जय श्री श्याम जी। और संजू पुजारी जी के बारे में क्या कहना? पुजारी जी का भी यही है जी, जो भी गुरु जी से सच्चे मन से और उसे सच्चे मन से जो भी आएगा यहाँ पर इनके पास, उनका बेड़ा पार 101% होगा जी, ये गारंटी है जी। चलो धन्यवाद भाई। ये थे हमारे साथ मुकेश जी। और फिलहाल मुकेश जी थोड़ा इधर आओ। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम जी। थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हनी है जी, मैं समालका से हूँ और बाबा के धाम से मैं लगभग 10 सालों से ही जुड़ा हूँ। और बाबा के यहाँ मैंने बहुत से चमत्कार देखे हैं जो मैं बयां नहीं कर पाता। तो आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो? मेरे साथ भी तो कोई बाबा ने चमत्कार दिखाया आपको? हाँ जी, मेरे को भी बहुत चमत्कार दिखाए हैं बाबा ने। क्या कुछ दिखाया, एक बार बताओ। एक बार जी मेरे मामा के लड़के का एक्सीडेंट हो गया था और उसका सिर लग गया था जी ट्रैली में। बाइक थी लगभग 80 की स्पीड में, तो वो लगभग कोमा में ही चला गया था। तो मैं बाबा के धाम में आया था यहाँ, और मेरी माता जी भी साथ में थी। तो यहाँ से मैं बाबा का जल और जोत का घी लेके गया था जी। वो वहाँ पे मैंने अपने भाई को लगाया, मामा के लड़के को। तो उसके लगभग 2 दिन बाद वो कोमा से बाहर आ गया था, और बाबा की कृपा से फिर अपना जीवन सुचारू रूप से चला रहा है जी अब। तो जो आप लेके गए थे यहाँ से प्रसाद वगैरह, जोत वगैरह, घी वगैरह, तो वो किसने दिया आपको? उस टाइम जी सेवा में संजू पुजारी जी का ही परिवार चल रहा था जी। अच्छा। हाँ जी, मतलब कहने का ये है भाई, संजू जी के परिवार पर श्याम बाबा की असीम कृपा है। असीम कृपा है जी। जो संजू पुजारी है, जो संजू जी हैं, उनके परिवार का छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी व्यक्ति अगर श्याम बाबा का नाम लेकर अगर आपको राख की चुटकी भी दे तो वो भी एक दवाई का काम बिल्कुल करती है जी। चलो ये धन्यवाद। इस धरती का और इस धाम का चमत्कार ही मान के चलो जी आप। तो दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? कि जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम की शरण में आता है जी, उसका काम 101% होता है जी। चलो धन्यवाद। तो भाई एक बार कैमरामैन से कहूंगा इधर और घुमा भाई। तो फिलहाल हमारे साथ भाई जो अभी पार्षद साहब भी बैठे हैं। तो राम राम भाई, जय श्री श्याम जी। चुलकाना धाम की पावन पवित्र भूमि पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप संजू जी के बारे में, जो हमें सुनने को मिल रहा है भाई? संजू जी आज मतलब यहाँ आस पास में संजू जी हो रही है। संजू पुजारी, संजू पुजारी, संजू पुजारी। संजू पुजारी की दया से, श्याम बाबा की कृपा से हमारे दुखड़े दूर हो गए, हमारे कष्ट मिट गए, हमारी बीमारी ठीक होगी, हमारे भूत प्रेत भाज गए। तो क्या कुछ कहना चाहोगे, ये सच है या झूठ है? ये बिल्कुल सच्ची बात है जी। और सबसे पहले तो मैं कहूंगा, चुलकाना धाम में सबसे बड़ा चमत्कार तो सबसे पहले बाबा ने मेरे साथ कराया। तो गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी तो है ही हैं, गुरुजी तो मैंने मान रखे हैं। सौभाग्य हमारा गुरुजी के चरणों में आ रहे हम, और एक हमारे 10-12 साल पुराने सच्चे मित्र भी हम इकट्ठे रहते हैं। लेकिन मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैं पावन पवित्र भूमि चुलकाना धाम पर मैंने जन्म लिया, और गुरुजी के चरणों में और बाबा श्याम के चरणों में सेवा का मौका मिल रहा है। आपके साथ क्या चमत्कार हुआ है ऐसा, जो मतलब? हाँ जी, मेरे साथ तो ऐसा चमत्कार हुआ है, मैं बयान भी कर दूं वो भी थोड़ा है। जितनी बाबा की और गुरुजी की बड़ाई कर दूं उतनी थोड़ी है। मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे जिला पार्षद का। पिछली बार दुर्भाग्य लगा लो या कुछ भी लगा लो जी, वो चुनाव हार गए।
हारने के बाद मैं बाबा के चरणों में आया और गुरुजी से तो मेरा पहले कांटेक्ट था। मैं अपने जो भी थी अंदर की बात मैं किसी से नहीं बताता था, मैं अपने बाबा के सामने रोता था या अपने गुरुजी के सामने रोता था। गुरुजी मेरे से दिलासा देते थे, लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया, हंसी भी उड़ाई, क्या पता कौन क्या क्या कहता था, लेकिन गुरुजी का और मेरे बाबा श्याम का मेरे पे इतनी कृपा रही, इतनी कृपा रही। वो कहते हैं ना भाई, सच्चाई में हारेगा सारा, सच्चाई में मेरा बाबा हारेगा सारा है। तो मैं इतनी जितनी बड़ाई कर लूं ना बाबा की और गुरुजी की उतनी कम है, मेरी औकात नहीं है भाई बड़ाई करने की, मैं जितनी बड़ाई कर दूं उतनी कम है। गुरुजी ने हमारे पिताजी का एक सुंदर छोकर जिला परिषद के नाम से ग्रुप था, तो ग्रुप में है ना काउंटिंग होने से लगभग 3 दिन पहले एक वो डाली थी 56, 57, 58। हमारे गांव के कुछ लोग हैं, उन्होंने बोला कि भाई गुरुजी ने क्या डाल दिया, तो हमारा 27 तारीख को रिजल्ट आना था। गुरुजी बोले भाई 27 तारीख को देख लेना। तो बाबा की कृपा इतनी रही जी, अपनी हरियाणा में सबसे बड़ी जीत हुई बाबा की कृपा से और गुरुजी के आशीर्वाद से। 5835 वोटों से जीत हुई थी जी, सबसे बड़ा चमत्कार ये कराया था जी मेरे बाबा। चलो धन्यवाद। तो संजू जी, एक बार वो वीडियो जो अभी आपने हमें दिखाई थी वो दिखाना एक बार, चलाना एक बार। गुरुजी की ऐसी वीडियो तो बहुत सारी हैं जी। जी जी बहुत। भाई, हम हर वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, वीडियो ज्यादा लंबी बन जाएगी। थोड़ा जो बीच का निचोड़ है ना वो दिखाना एक बार करके। वो दिखा रहे हैं हम आपको भाई, जिनके वाकई में दुख दूर होते हैं यहाँ पे आके, और जो चमत्कार बाबा जी ने किए हैं, श्याम बाबा ने। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा नजदीक लिया भाई। सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन में मम्मी को मैंने नजदीक आ जाओ। फेफड़ों में कैंसर बताया। मैं रात भर सोया नहीं, मैं सुबह उठते ही साथ 3 बजे उठा, नहाया धोया, मैं बाबा के दर्शन करने के लिए चुलकाना धाम गया। वहाँ चुलकाना धाम मुझे वहाँ पे मंदिर में पुजारी जी मिले, पुजारी संजू पुजारी जी मिले। उन्होंने मेरे पे एक धागा बंधवाया और एक धागा मेरी माँ के लिए गले में बांधने के लिए दिया, और उन्होंने बोला महाराज जी का बोला है कि तेरी माँ ठीक हो जाएगी, तेरी माँ की रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। मेरी माँ की दूसरी रिपोर्ट आ गई थी, महाराज जी की, संजू महाराज जी की कृपया से उन्होंने मेरी माँ के लिए धागा बांधा और भी बोला कि गाय को चारा खिलाना। अब मेरी माँ का दूसरा टेस्ट हुआ जिसमें मेरी माँ की रिपोर्ट नॉर्मल आई। मैं चुलकाना था, उनकी जय हो। चलो ये देख लिया भाई आपने भाई, जहां डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, जहां डॉक्टर फेल हो जाते हैं, वहां पर श्याम बाबा मेहर दिखाते हैं। ये इसीलिए इनको हारेगा सहारा, खाटू श्याम हमारा भाई, बर्बरीक हमारा। तो क्या पता कितने अनेकों नामों से इनको दुनिया में जो है जाना जाता है। और भाई ये वाकई में, और मैं भी इसका जीता जागता उदाहरण हूं भाई। मेरे साथ भी, मैं भी देखो, हम किसी आडंबर को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन जो सच्चाई है वो कहे बिना नहीं रुका जाएगा भाई। मैं भी थक हार गया, अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान हो गया था। कई बार मन में ये भी आया भाई, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। बिल्कुल एक एक पैसे का मोहताज हो गया था, लेकिन तो मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करता था। और जब मैंने थक हार गया, जब मेरे चारों रास्ते बंद थे, तो मैं श्याम बाबा के दरबार में आया, चुलकाना धाम में मंदिर में, और मैंने माथा टेका और बाबा से अरदास की कि बाबा मेरे को रास्ता दिखाओ। तो बाबा ने भाई शाम को ही मेरे को ऐसा चमत्कार दिखाया कि मेरे पास नौकरियों के भी ऑफर आ गए। मैंने 1 साल जॉब भी की, फिर मैंने अपना ये न्यूज का काम चालू किया। वो सिर्फ और बाबा जी की दया से भाई, श्याम बाबा की दया से। और देखो, आप मानो ना मानो, लेकिन श्रद्धा अगर आप में है, आप रखना चाहते हो श्रद्धा अगर आप दिखाओगे ना, तो भाई सारी चीज है। चमत्कार है इस धरती पे, और श्याम बाबा जो है सत्य के हैं। फिलहाल पुजारी जी से बात करेंगे। तो पुजारी जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? भगत जी, हम तो ये कहना चाहूंगे जी कि जैसे हम श्याम बाबा के भगत है ना, तो बाबा हमारे से एक ही शिक्षा देते हैं, सबसे पहले तो हारेगा सारा बनिए। श्याम बाबा की पूजा क्यों होती है, सबसे बड़ा सवाल है जी। ये मैं एक सवाल बताना चाह रहा हूँ, जो श्याम जगत में एक अलग ही मतलब दौर ले आएगा श्याम जगत में, कि इस वीर बराबर की महाराज की पूजा क्यों होती है कलयुग में, क्या कारण है इसका, पूजा क्यों होती है? क्या भगवान श्री कृष्ण जी को वीर बराबर एक महाराज ने शीश का दान दिया, क्या इसलिए पूजा होती है वीर बराबर की? अगर ऐसा है तो रावण ने शिव शंकर भगवान को 10 शीश के दान दिए जी। बिल्कुल, रावण ने शिव शंकर भगवान को 10 शीश के दान दिए, लेकिन रावण का इतिहास में कहीं नाम जिक्र नहीं है, क्यों पूजा नहीं होती रावण की। लेकिन वीर बराबर एक महाराज ने
श्री कृष्ण भगवान को द्वापर युग में चुलकाने की धरती पर केवल एक शीश का दान दिया और कलयुग में वीर बर्बरी का घर घर में डंका बज रहा। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है जी कि भगवान श्री कृष्ण जी को और शिव शंकर भगवान जी को जो रावण ने शीश का दान दिए थे अपने 10, तो रावण ने अपने स्वार्थ के लिए दिए थे जी। रावण ने 10 शीश के दान शिव शंकर भगवान को अपने स्वार्थ के लिए दिए थे, लेकिन वीर बर्बरिक महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जी को अपना शीश का दान इस संसार के कल्याण के लिए दिया था जी। इसलिए आज वीर बर्बर की कलयुग में घर घर में पूजा होती है जी। तप करे से राज मिला, देखे दान करे से माया, भाई कर्म करे तो पुत्र मिलता है, संतों ने समझाया। जितने भी भक्तों के काम बनते हैं जी, हम सभी से बोलते हैं भाई गौ माता को चढ़ा डाल दिए, भूखी गौ माता को ये कर दिए, मतलब धर्म की बात बताते हैं ताकि उसकी तीसरी पीढ़ी तक उसको सुख चैन आराम मिले जी। ये कहना चाहते हैं जी, जितना धर्मपूर्ण होगा उसको उतना कल्याण होगा जी। तो भाई एक बात और कहना चाहूंगा, हमें पुजारी जी जो है कभी ये सोचो भाई पीछे ले हैं और कुछ कोई किसी प्रकार का लालच नहीं, भाई 1 रुपया भी ये नहीं लेते, अपनी इच्छा से वो श्याम बाबा के दरबार में कुछ चढ़ाओ, लेकिन संजू पुजारी जी कुछ भी नहीं लेते भाई। सिर्फ अगर जो यहाँ सच्ची श्रद्धा से आता है तो उसके सिर पर हाथ रख दे श्याम बाबा की दया से। क्यों जी संजू? ये बताएंगे भगत जी। यहाँ इनके पास देश विदेश से फोन आते हैं जी। कई बार इनके पास हम आ गए हैं, दरबार में बैठे, हमने देखा कि फोन आ रहे हैं, अब विदेश में ये काम बन गया, विदेश में ये काम बन गया। ये ऐसे ही नहीं, इनको आसपास के जितने भी गौशाला है वहाँ सेवा करते देखा। सभी गौशाला में बहुत ज्यादा मतलब इनका नाम भी है, बहुत ज्यादा मतलब ये सेवा करते हैं। वो कई प्रकार की सेवा है जी, गौ सेवा ये करते हैं, जीव जंतु जितने भी मतलब इनकी सेवा ये करते हैं। इनका मतलब कोई खास ज्यादा ऐसा मतलब ये नहीं कहते कि भाई आप ये करना वो करना, ऐसा लाग लपेट है नहीं इनके, मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा सेवा ही बताते हैं। धन्यवाद। तो आप कुछ कहना चाहोगे भाई? जी बिल्कुल जी। सभी श्याम प्रेमियों को क्या नाम है आपका? एंडी छोरे की तरफ था भाई, गांव में आए, बाबा का परिचय कर लिया इन्होंने, इनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है भाई। जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। भाई गुरुजी की एक बात हो रहा है, मैं कहने भूल गया था। गुरुजी जो करते हैं ना, बिल्कुल आप बोल रहे थे भाई यहाँ चढ़ा दो, अगर यहाँ पे अपनी श्रद्धा से कोई चढ़ाता भी है ना, तो गुरुजी का एक काम है, उन पैसों को क्या करते हैं ये कि अपने पास से नहीं, ये अपने घर से खर्चा चलाते हैं अपना। कहीं आते हैं जाते हैं, जागरण में जाते हैं, कोई भी कुछ देता है ना, ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। भूखे से रोटी, प्यासे से पानी। और जैसा गौओं की सेवा, कल भी एक भगत का काम बना था, कुछ दिन पहले एक भगत का काम बना था, गुरुजी ने बोल दिया था उससे पहले, तो बोला भाई वाटर कूलर। फिर गुरुजी के मन में थोड़ी ऐसी आई कि यार वाटर कूलर का करना क्या है, वाटर कूलर का तो कुछ नहीं है, तो उसने 21,000 रुपए का वाटर कूलर बना था। 21,000 रुपए की गुरुजी ने गौशाला में खड़ दिलवा दिया कल भी। और रही बात जैसा भट्टे पे है, भट्टे पे भूख ये है, बेचारे गरीब आदमी है, गरीब लोगों से भाई मंदिर में प्रसाद आता था, इतना प्रसाद इकट्ठा करके ले जाते, हम भी इकट्ठे जाते थे, हमने बुलाते थे गुरुजी, हम इकट्ठे जाते, प्रसाद वितरित करवाते थे। और अभी अपने पैसों से है ना, जो इसके पास आता है, इसका इतना पवित्र मन है, इतनी सच्ची आत्मा का इंसान है ये, जो भी इसके पास आता है ना, ये सब कुछ दान करता है बिल्कुल अपनी। जैसा कि अब मछलियां हैं, जैसा कि ये मछलियां कटती हैं बाजार में, उनसे मछलियां खरीदता है, मोल खरीदता है, जमुना में उनको, हरिद्वार में, गंगा में, नदी में मतलब छोड़ देते हैं भाई, जीवन दान मिल गया है। तो गुरुजी की इतनी सच्ची आत्मा है, कहीं भूखे दा रोटी, प्यासे से पानी। और जैसे अब सर्दियों का टाइम था, कहीं कंबल, कहीं ट्रैक सूट अपने पास, या किसी भगत का काम बनता है, सिर्फ इतना लालच है कि भाई मेरी तरफ से दूसरे का भी भला हो जाए। सेवा भाव है गुरुजी के अंदर, सिर्फ ये सच्ची आत्मा के इंसान है, बिल्कुल सच्ची आत्मा के। ये मैं छाती ठोक के कहता हूँ, ढोल बजा के कहता हूँ, ये सच्ची आत्मा। एक बार गुरुजी के पास आओ और बाबा श्याम के दरबार में माथा टेको। मैं एफिडेविट पे लिख के देता हूँ भाई साहब, अगर इस दरबार से कोई खाली चले गया ना, तो मैं काले पे दौड़ा लिख दूंगा। चलो धन्यवाद। तो भाई ये देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इन तस्वीरों के साथ हम आपसे विदा लेंगे। जय श्री श्याम कमेंट में लिख कर जरूर जाना है, और वीडियो ने शेयर कर दियो भाई, ताकि और किसी भाई का भी भला हो सके। जय श्री श्याम। जय श्री